शहरयार को नहीं पता था। अच्छा। शहरयार के मुंह से बेइख्तियार निकला हाउ क्यूट। जब मैं उसके गले लग गई हुआ, ये मैंने यमुना को समझाया था कि जिस तरह पश्तो में कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है, और इसी को बलूची में बिल्कुल यही एक्सेंट होगा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you are watching me on Fuchsia Magazine। सिंफ़े आहन बहुत ही मज़े का ड्रामा है, लेकिन उसकी 2-3 बातें जो हम सबको बहुत पसंद आ रही हैं वो हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग फादर फिगर्स, और सबसे टॉप पे हैं जमाल साहब जो कि हैं परिवश के फादर। उन सब ने हमारा दिल जीत लिया है और हर बार जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। सच अ ब्यूटीफुल एंड अपलिफ्टिंग कैरेक्टर दैट इज़। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे मुलाकात की जाए और उनसे कुछ बात की जाए। ज़ाहिर लहरी साहब जो कि इस कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री के बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमने कुछ अरसे से उनको नहीं देखा है। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं और हम उनके बारे में कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप मैंने कैसी हैं? कोशिश की कि मैं नाम सही करूं। नहीं, आपने बिल्कुल सही नाम लिया है। 70% तक ठीक हो गया। हाँ, मुझे मेरे बच्चे याद आ गए हैं, वो भी कहते हैं बाबा आई एम लहरी, मैं कहता हूँ नहीं यू आर लहरी, बोलते हैं ओके आई एम सेइंग लहरी, मैं कहता हूँ ओके व्हाटएवर ठीक है। अभी उन्होंने कहा आपका भी राबिया व्हाटएवर ठीक है। नहीं, मेरे साथ ही हो रहा था, अभी कैमरा ऑन होने से पहले मैं करी थी, तो लेकिन वो लहरी से लहरी देखिए वो ना आर की तरफ जा रहा है, वो इंग्लिश वाला जो ना थोड़ा, वो तो मैं कोशिश की थी रा निकले, लेकिन चलें थोड़ा प्रैक्टिस। मैं खुद बता देता हूँ, आई एम जाहिर लहरी। यस, अब उन्होंने सही बोला, मैं कोशिश की थी, मुझसे नहीं हो सका, जो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हमारी उर्दू की प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ उर्दू का हम लोग का इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। चलिए कोशिश कर रहे हैं। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक एंड शुक्रिया। मुझे पता है कि आपकी एक शूट चल रही है और आपने कराची में थोड़ा सा टाइम था जिसमें आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कैरेक्टर इतनी मोहब्बत उसको मिलेगी, लोग इतना उसको पसंद करेंगे? रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? शुरू में तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जब हमारे कुछ 2-3 दिन की जब शूट्स हुई, जो एक हमारे अंदर डेवलपमेंट हुई दुर्दाना, मुझ में और रमशा में जी, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ये जो फैमिली एटमॉस्फेयर है ये लोगों को शायद अच्छा लगेगा, डिफरेंट लगेगा। कुछ जुमलों की करेक्शन हमने उसमें की कि ऐसे नहीं बोलते हैं। वो जिस तरह एक मेरा जुमला था वो काकूल में, जब मैं वो मेजर साहब के पास जाता हूँ तो वो जुमला था कि एक परेशानी है मुझे। अच्छा। तो मैंने कहा इतनी सलीस उर्दू तो जमाल नहीं बोलेगा। तो कोयटा में जिस तरह लैंग्वेज बोली जाती है, तो मैंने कहा कि एक दाना परेशानी है। अच्छा। अब ये एक दाना जो है ना, ये कहीं पे नहीं कहा जाता है। वहाँ पे कहते हैं यार कितना है, बोलते हैं एक दाना है हमारे पास, ये नहीं बोलते हैं एक है, वो दाना साथ में मिलाते हैं, एक दाना है मेरे पास। तो ये चीज़ें जब उसमें ऐड हुई तो मुझे लगा कि थोड़ा सा, फिर नदीम बेग जो है वो बहुत जान-दीदा डायरेक्टर है, उन्होंने भी शूट के दरमियान ही उन्होंने कहा कि ज़ाहिर दैट्स इट, इट्स अ बूम बोला। अब ये देखना कि आप लोगों का जो फैमिली का वो है वो बहुत अच्छा बन रहा है। तो थोड़ा सा अंदाज़ा उस वक्त हो गया था, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है, बहुत ज़्यादा क्लिक हुआ है ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोगों ने इस तरह थोड़ा सा उसको लोकलाइज करने की कोशिश की, एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। बिल्कुल, और मैं जो हूँ ना स्पेशली वरीड था कि मेरी बेटी जो बनी हुई है वो कैसे करेगी, बट रमशा बहुत टैलेंटेड लड़की है और बहुत विलिंग टू लर्न है। अच्छा। वो बैठ के पूछती थी कि इस जुमले को कैसे बोलूँ, ये कैसे करूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप उर्दू में कोई और लहजा परफॉर्म कर रहे हो। खुसूसन बलूचिस्तान के बारे में जब आता है तो लोग एकदम पश्तो एक्सेंट अडॉप्ट कर लेते हैं, वो एक्सपेक्ट ही करते हैं कि ऐसा होगा बस वो। लेकिन पश्तो और बलोची जो उर्दू का एक्सेंट है उसमें है तो फ़र्क बहुत माइनर सा, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। तो वो रमशा ने बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश की और लोग पसंद कर रहे हैं उसको भी। जी जी। रमशा से पहली मुलाकात कब हुई आपकी, कैसा था? सेट पे फर्स्ट डे, और वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी। वो ऐसे आके इस तरह घुली मिली बैठी जिस तरह रियली हम आपस में एक रिश्ता एक वो है, तो बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके, बल्कि पूरी टीम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और
रमशा के लिए बल्कि सबके लिए मेरी विशेज़ हैं, अल्लाह करे बहुत आगे जाएं। तो रमशा ने भी कहा कि हमने एक तरह से हमारा पहले से ही सेट पे बॉन्ड बन गया था, तो वो बॉन्ड हमें नज़र भी आ रहा है टीवी पे। तो क्या आप लोग बैठ के कुछ डिस्कशन करते थे कि इस सीन को हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, कि ये एक जो कनेक्शन बना जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसका बैकग्राउंड पीछे से कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम वो भी डिस्कशन किया करते थे। और मैंने उसको रमशा को एक बात बोली थी, और जो आपको उसके सीन्स में नज़र भी आएगा, जुमला भी मैंने ऐड करके एक बोला था विद परमिशन ऑफ मिस्टर बेग। तो वो बलोच लोग जो है ना, वो अपने बच्चों को और उनको खुसूसन लड़कियों को वो एज ए लड़की ट्रीट नहीं करते। आप कभी बलूचिस्तान आके देखें, वहाँ आपको औरत इतनी आज़ाद मिलेगी, जो कि हमारा कंसेप्ट है बाकी लोगों का कि औरत वहाँ पे बहुत पाबंद है और क्या है। आपको हैरत होगा, आप किसी गांव में जाएं, कहीं जाएं, तो वहाँ आप देखेंगे औरतें आके आपके हाथ मिलाएंगी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ओके, मुझे वाकई नहीं पता था ये बात। और वहाँ पर्दा नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कुछ। तो मैंने इसको कहा कि तुम ये जो आर्मी में भी जाओगी और जो तुम्हारे सीन होंगे ना, उसके लिए एक जुमला मैं बोलता हूँ, बस तुम वो जहन में रखना। मैंने इसको कहा कि तुम बलोच है, तुम शेर का बच्ची है। तो मैंने कहा वेन एवर यू गो परफॉर्म यू थिंक, तुम्हारे बाप ने बोला हुआ है तुम शेर की बच्ची हो, वो आ जाता है, वो एक तुम्हारे अंदर वो बिहेवियर आ जाए कि तुम इतनी बोल्ड होके और इस तरह होके जो है ना। तो वो हम डिस्कस किया करते थे, और वो रमशा इन चीज़ों को बहुत अच्छा पिक करती थी। तो इस तरह वो दुर्दाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सीनियर फनकारा है, और उसने भी बहुत साथ में। फिर बेग साहब ने बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। रमशा ख़ुद बहुत अच्छी। सबसे पहली बात ये होती है कि आप विलिंग टू लर्न है या नहीं है, और रमशा में जो है वो ये बात बहुत ज़्यादा है। और बहुत मैंने तो सुना है, अभी मैंने इतना यहाँ के दोबारा काम नहीं किया है, वाज इन कनाडा फॉर 18 ईयर्स। मुझे तो ये बातें सुनने को मिली हैं कि आजकल जो यंग जनरेशन है वो तो बिल्कुल न बात करती है, न सुनती है, न कुछ सेट पे ही आके हाँ जी सीन क्या है। सब तो नहीं, बट कुछ के बारे में सुना। हाँ, लेकिन रमशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। बल्कि इस टीम में मैंने जितने भी देखे, सज्जल, युमना और जो भी दूसरे लोग थे, वो सब बहुत एक दूसरे के साथ भी मिलके सीन से पहले प्रिपरेशन करते थे, बात करते थे। तो सारे सब आपकी मुलाकात हुई इन सबसे बाकी? जी जी, जब आप लोग पीएमए का शूट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। आई थिंक आईएसएसबी में भी जब आप लोग आईएसएसबी में भी हुई थी और काकुल में भी हुई थी। इन लोगों के बारे में एक तो देखें जी, मैं 18 साल बाद वापस आया था, और फिर मुझ में और उनमें काफ़ी एज का गैप भी होता है। मैं तो ज़्यादातर मोहम्मद अहमद मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, तो उनके साथ और असलदीन होते थे, हमारी ज़्यादा बातचीत होती थी। और ये रमशा मेरे पास आके अक्सर पूछा करती थी, आपको कोई प्रॉब्लम, कुछ चाहिए तो नहीं, यू ओके? हाँ सोना। तो मैं कहता था आई एम ओके। और एक जो ड्रेस डिज़ाइनर थी खदीजा, वो बहुत पूछती थी आके। सारे लोग बहुत पूछते थे आके। तो मैं तो बस देखता था, ऑब्ज़र्व करता था इन सब को, और मुझे अच्छा लगता था सब आपस में जिस तरह टीम वर्क और काम हो रहा होता था। एक किस्में वो श्रीलंकन लड़की भी काम कर रही, तो वो थोड़ा अकेली और चुप चुप बैठी हुई होती थी। तो मैं उसके साथ जाकर बातचीत कर लिया करता था, हाउ आर यू फीलिंग, कैसे, बोर तो नहीं हो रही हो? तो मैं कोशिश करता था कि उसको ऐसे नहीं लगे कि वो अकेली है यहाँ पे क्या। बट बाद में वो भी सबके साथ घुल मिल गई थी। टाइम लगता है थोड़ा सा। एक्चुअली इतना प्लान्ड काम था और इतना काम पे काम होता था ना कि आपको टाइम नहीं मिलता था। आप एक सीन करके आके बैठते थे तो बाकी दूसरे आर्टिस्ट दूसरे सीन के लिए लाइन अप होते थे और चले जाते थे। आप जब तक एक कप चाय पीते थे, रेस्ट लेते थे या ड्रेस चेंज, तो आपका टर्न आ जाता था, आप फिर सीन के लिए चले जाते थे। ठीक है। तो इसलिए इतना वो तो नहीं था कि आप बैठ के गप्पे लगाते रहे, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा। हाँ, मोहम्मद अहमद साहब के साथ खूब गप्पे लगाई उनके साथ आप बहुत दोनों ने मिलके, क्योंकि आप भी लिखते हैं, राइटर भी हैं और आप डायरेक्टर भी हैं, तो आप लोगों ने मिलके कोई स्क्रिप्ट लिखने का सोचा उस वक्त बैठ जी? हमने बातें की हैं कुछ, अभी देखें इंशाल्लाह ताला। मोहम्मद तो बहुत बहुत नाइस आदमी है, बहुत प्यारे आदमी है। और जब मैं बिल्कुल यंग होता था, वो भी यंग थे, तब से वो मुझे बहुत बैकअप करते थे। नाइला अली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे नाइला को, तो वो भी बहुत, हम सब साथ बैठते थे। तो लेकिन मोहम्मद साहब अब ज़्यादा शैतान हो गए सेट पर हर तरफ मोहम्मद भाई नजर आ रहे होते थे। That's interesting to know। तो क्या करते थे, क्या शरारतें करते थे? जिसका टाइम पास नहीं हो रहा था उसके पास पहुंच जाते थे। और गप्पे?
और फिर सबका टाइम पास। अच्छा चलिए आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जगह से हैं और एक्टिंग में कैसे आए? मैं जी बेसिकली कोयटा से हूँ और मेरे फादर जो हैं वो बरोई हैं और मेरी मदर जो हैं वो ईरानियन हैं। अच्छा। तो मैं एक्टिंग में यूँ आया कि जब 1974 में कोयटा टीवी बना वहाँ पे, तो मैं एज ए चाइल्ड स्टार वहाँ पे गया। मेरे फादर के दोस्त थे, उनको बच्चों का प्रोग्राम कोई होना था, उनमें बच्चे चाहिए थे, तो एक प्रोग्राम शुरू हुआ था सादिया के साथी। अच्छा। उसमें मैं जाया करता था और बस वहीं से ही स्टार्ट हो गया फिर एक्टिंग। ओके। 1974 से अब तक कर रहा हूँ। तो पहला ड्रामा कौन सा था आपका? कोई याद नहीं है मुझे मैं इतना छोटा था, मुझे याद नहीं है। मतलब चाइल्ड स्टार थे आप, फिर वो स्लोली फिर रेडियो साथ में मैंने किया, फिर थिएटर किया। रेडियो में आप क्या शो होस्ट करते थे या उसमें भी ड्रामा था कोई? स्टार्ट मैंने ड्रामे से लिया और फिर उसके बाद शो होस्ट करता रहा हूँ। कोई 15-16 साल एक शो होस्ट किया है मैंने। और वो कोयटा से था? जी कोयटा से। और आपको पर्शियन भी आती है, बलोची भी आती है, पंजाबी भी आती है, बरावी भी आती है, बहुत पश्तो भी आती है, सिंधी भी आती है। ये इतनी लैंग्वेजेस किस तरीके से सीखी आपने, आपका एक्सपोजर ऐसा था कि आपको आ गई हैं सारी? देखिए मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में रहने वाले हर तीसरे चौथे आदमी को ये तमाम लैंग्वेजेस आती हैं। Really? जी हाँ। अच्छा, क्या वजह है उसकी? वजह यह है कि वहाँ बलोच भी हैं, वहाँ पश्तून भी हैं, वहाँ बरोई भी हैं, वहाँ जो हज़ारा हैं पर्शियन स्पीकिंग वो भी वहाँ पर हैं, और उर्दू तो आपके नेशनल लैंग्वेज है। तो ये 5 लैंग्वेजेस तकरीबन हर दूसरा आदमी वहाँ पे बोलता है, क्योंकि आपको इंटरेक्ट करना होता है इन्हीं लोगों से। मार्केट में, बिजनेस में, स्कूल में, आपके दोस्त सब यही होते हैं, इन्हीं लोगों के बीच में होते हैं। तो तकरीबन आप हर दूसरे तीसरे आदमी को ये 5 लैंग्वेजेस ज़रूर आती तो आप पिक कर लेते हैं बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको ये आनी पड़ेगी। तो ये 5 लैंग्वेजेस तकरीबन हर दूसरे तीसरे आदमी को बलूचिस्तान में आती हैं। ये हम आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो हमें इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही हैं, मे बी आप लोगों को पता हो, मुझे नहीं मालूम थी बहुत सी। अभी हम ऑफ कैमरा भी बलूचिस्तान के बारे में बड़ी बात कर रहे थे। जी मुझे ये शिकवा है लोगों से, सब लोगों से। देखें बलूचिस्तान इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान और लोगों को चाहिए कि बलूचिस्तान के बारे में भी नॉलेज रखें, बल्कि वहाँ जाएं, देखें। वहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, वहाँ बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छी जगह हैं। हमें अक्सर हैरत होती है बल्कि दुख होती है अगर हम कभी बैठे हों तो कोई पूछता है आप कहाँ के रहने वाले, हम कहते हैं कोयटा के। अच्छा पेशावर के पास है ना? पेशावर के पास कोयटा तो बहुत तो मुझे नहीं पता है कि पेशावर के पास नहीं है। हाँ, तो लोगों को थोड़ा बहुत इतना वो होना चाहिए कि कोयटा कहाँ है, बलूचिस्तान क्या है और वहाँ के लोगों के इश्यूज़ क्या हैं। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी ना, देखें अब मैं आया हूँ यहाँ पे, ये प्ले मैंने किया है, यहाँ पे अगर हमारे आर्टिस्टों की सबकी एक इंटरेक्शन नहीं होती तो इस प्ले में इतनी बाउंडिंग नज़र नहीं आती। तो इसी तरीके से अगर हम एक दूसरे से सूबों में एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो हम कभी बाउंड नहीं हो सकेंगे। तो इस पाकिस्तान को एक होने के लिए, एक नज़र आने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग भी एक दूसरे से, हमारी बाउंडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं उसी में ये ऐड करना चाहूँगी कि ड्रामा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए ये ड्रामा आया है तो हमें एक ख़ास कल्चर के बारे में कुछ चीज़ें भी पता चल रही हैं और आप लोगों को से इतनी डिटेल में गुफ्तगू हो रही है जिससे हमें जो कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं आर्टिस्ट, उनके बारे में पता चल रहा है और हमें और बहुत सी चीज़ें भी पता चल रही हैं कल्चर के बारे में। जो ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई और सब लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि अब वो नहीं, शायद पहले शायद होता हो इतना अपनी। और पहले रीजनल प्रोग्राम्स बनते थे तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वो बिल्कुल बंद हो गए ना। बल्कि अब तो वही है कि वो ड्रामे बनते ही ड्राइंग रूम में और घर के किचन में। अब उस ज़माने में तो वो कितने बाहर की थीम्स पे भी बनते थे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अब लोग आउटडोर काम नहीं करते हैं, कल्चर पे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके ड्राइंग रूम प्लेस बन रहे हैं। ये होना चाहिए। पहले आपको हर सूबे का फ्लेवर मिलता था, लाहौर का फ्लेवर मिल रहा होता था आपको, कराची का, सिंध का फ्लेवर, पेशावर का, कोयटा का, हर जगह का आपको पता चल रहा होता था। अब पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली कोई प्लेस इस तरह के नहीं बन रहे हैं, हालांकि बनने चाहिए। और इससे एक तो आप अपना पूरा मुल्क दिखा सकते हैं, कल्चर दिखा सकते हैं, लोगों की इंटरेक्शन। अब पता नहीं क्यों सिर्फ कोई ट्रैवल लॉग्स ही बनते हैं इस तरह के ड्रामे, वो भी बहुत कम बन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे मैं अब आपके बारे में ही पढ़ रही थी और मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी तो मुझे हिट कर रहा था कि
अब हम अगर देखें तो हमारे रीजनल एरियाज़ में बहुत कम आर्टिस्ट हमें वहाँ से नज़र आते हैं। मतलब मोस्टली ऑफ द आर्टिस्ट आर फ्रॉम लाहौर या कराची या इस्लामाबाद से थोड़े से हैं। बस यही 3 जगहों से मुझे ज़्यादातर लोग नज़र आते हैं। बाकी पहले तो कितने जैसे पंजाब के स्पेसिफिक एक वो थी लिस्ट थी आर्टिस्ट की, कोयटा से अलहदा, पेशावर से अलहदा। आपको फील होता है अब ये किस तरह इसको चीज़ को दोबारा हैंडल किया जा सकता है अब जब वापस आए आप ये देख रहे हैं? तो देखें, बात ये है कि बात फिर वो ये कि हमारी इंटरेक्शन नहीं है। आर्टिस्ट बलूचिस्तान में ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हैं। हमारा एक आर्टिस्ट हमीद शेख हॉलीवुड में काम कर रहा है अभी भी जाके, और उसने पहले भी यहाँ भी 2 फिल्में की हैं, कंधार ब्रेक और एक और हॉलीवुड के साथ मिलके, और यहाँ पे उसको कॉल ही नहीं किया जाता है। मेरे बारे में नहीं पता था। अब जब मैं आया हूँ तो बेग साहब ने कहा यार आई एम सरप्राइज्ड, हम क्यों कोयटा वाले आर्टिस्टों को नहीं जानते हैं। तो उसकी एक वजह तो ये है कि अब वो जो प्लेस नहीं बन रहे हैं तो लोग नहीं जानते, रीजनल प्लेस जो पहले बनते थे। दूसरी वजह ये है कि जो प्रोड्यूसर हैं या जो भी है उनको भी मेरे ख्याल से एक वजह ये भी है, बहुत कमी, बिकॉज़ मैं बहुत अरसे बाद आया हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है आई डोंट नो किस हद तक सही है नहीं है, कि चैनल से लिस्ट आती है ये कास्ट करें आप। तो जब ऐसा होगा तो फिर आप बहुत मुश्किल है कि आर्टिस्ट नए लेकर आ सकें या उनको बुला सकें। फिर एक वजह ये भी होती है, अच्छा कौन कोयटा से बुलाए, स्टे दे, एयर टिकट दे, और फिर उसके बाद काम करवाए, छोड़े यहीं से ही पकड़ लेते हैं आर्टिस्ट। तो वो अपनी कन्वीनियंस के लिए या उसके लिए। लेकिन ये है कि आप अगर मुख्तलिफ़ जगहों से आर्टिस्ट लेकर आएंगे, कंपटीशन भी होगी और आपको और ज़्यादा लोग अच्छे मिलेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ बलूचिस्तान में जाके बनाएं, बिल्कुल वहाँ पे आपको सस्ता भी पड़ेगा, और वहाँ पे जो लोकेशंस हैं, आप देखें हॉलीवुड करोड़ों डॉलर खर्च करता है, एनिमेशन करके बनाता है। हमारे पास बिल्कुल रियल वो जगह मौजूद है, आपको जो चाहिए आपको वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। तो उस किस्म अब ये है कि ड्राइंग रूम से बाहर निकलें तो फिर कुछ काम होगा। देखें, चलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। सिंफाहन ने तो कुछ किया है। जी बिल्कुल। आप 18 साल गायब थे, 18 साल से हमने आपको नहीं देखा, क्या वजह थी और अब किस तरह आप वापस आए? कि मैं कनाडा शिफ्ट हो गया था और वहाँ भी मैंने थोड़ा काम किया है। वहाँ पे मैंने सिटी ऑफ टोरंटो की तरफ से टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसका डायरेक्टर्स का मीट एंड ग्रीट सेशन मैंने मैनेज किया है। वहाँ एक प्रोडक्शन हाउस है लाइन हार्ट प्रोडक्शन, उनका डायरेक्टर मैं रहा हूँ वहाँ पे। और एबोरिजिनल्स पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई, द अनटोल्ड स्टोरी। और ब्लैक फ्राइडेज़ पे जो शो होते हैं वहाँ पे वो मैंने किए हैं वहाँ पे डायरेक्ट। तो शिफ्ट होने की वजह तो ये थी, वहाँ पे बच्चों की करियर की वजह से गया है वो। लेकिन अपना करियर छोड़ के आप बच्चों के करियर के लिए चले हाँ गए। जी, और बच्चे अब लहरी प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, वो लहरी हो गए हैं वहाँ जाके। तो अब बच्चे दे आर ग्रोन अप, यूनिवर्सिटी वगैरह से वो हो गए हैं फारिग। तो मुझे तो तब भी अपना मुल्क बहुत याद आता था। अब मैंने कहा ओके गाइस यू आर सेटल नाउ, अब मैं वापस जाता हूँ अपने मुल्क। आप डायरेक्शन भी बीच में किया आपने, अभी दोबारा है इरादा जाने का डायरेक्शन की तरफ? इंशाल्लाह ज़रूर। मैंने काफ़ी डायरेक्ट किया। मैंने जियो का पहला सोप सरपरस्त मैंने डायरेक्ट किया था। जी हाँ, मुझे नहीं मालूम था। और जियो के लिए काफ़ी काम किया, ARY के लिए मैंने किया। जो एक ही सॉन्ग जब रेशमा और उन पे था अमजद साबरी पे, जो अमजद साबरी की डेथ पे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ARY से चला था कि ये रेशमा और उनका एक ही ड्यूट है। अच्छा। वो मेरे ड्रामे में मैंने गवाया था। चाल एक ड्रामा मैंने डायरेक्ट किया था। ओके, 2006 में जो नहीं, दैट वाज इन 2002। ओके, वो 2002 में किया था। तो ARY के लिए किया, TV1 के लिए किया, कंबाइन TV के लिए किया था। काफ़ी डायरेक्शंस मैंने। सो हम आपको देखेंगे अब वापस आप आ गए हैं तो। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। सिंफ़-ए-आहन कैसे आया आपके पास? सिंफ़-ए-आहन देखें, ये भी एक सिंफ़-ए-आहन जब मेरे पास आया, मुझे हुमायूं ने कॉल किया था। हुमायूं भी शुरू से ही मुझे जानते थे, मैं भी उनको जानता था। तो मेरे ख्याल से उन्होंने हमीद शेख से पूछा था शायद कि हु इज़ अवेलेबल। तो हमीद शेख ने कहा था कि ज़ाहिर आ गया वापस और कोयटा में है। तो हुमायूं ने मुझे कॉल किया, तो
मैं ईद का प्ले रिकॉर्ड करने ज़ियारत जा रहा था। अच्छा। कोयटा टीवी का ही, चूँकि मेरी कमिटमेंट थी उनसे, और इन्होंने मुझे कहा 3 दिन बाद शूटिंग है। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकूँगा क्योंकि मैं कमिटेड हूँ यहाँ। तो उन्होंने कहा कोई नाम दें फिर। मैंने कहा रफ़ीक शाद एक हमारा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मैंने उसका नाम दिया, मैंने कहा आप इनसे करवा लें, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मुझसे बेहतर आर्टिस्ट है। तो मैं चला गया ज़ियारत और शूटिंग करता रहा। रफ़ीक को भी मैंने कहा कि तुम्हें हमारी भाई कॉल करेंगे तो तुम बात कर लेना। रफ़ीक को कॉल भी आई, कोई बात भी चली। मैं ज़ियारत से शूट करके आया तो मैंने देखा रफ़ीक वहीं पर फिर रहे। मैंने कहा रफ़ीक क्या हुआ, तुम गए नहीं? कहते नहीं मेरी मिसेस की तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे नहीं जा सका। इतने में मुझे फिर कॉल आई कि वो तो शूटिंग कुछ आगे बढ़ गई थी, अब आप आइए। बस वो रोल पे आपका नाम बस लिखा वो हुआ मेरा था। नाम रोल पे लिखा हुआ है एक्टर का नाम। अच्छा। तो मैंने कहा ओके अब मैं फ्री हूँ, मैं आ सकता हूँ। तो फिर मैं तो यूँ मतलब बिल्कुल मैंने खुद किसी को दे दिया था, लेकिन वो चूँकि मेरे नसीब में था तो वो मेरे पास ही आया। और मैं आपको बताऊँ, मैं अभी दोबारा ना वही सीन थोड़े से दोबारा देख रही थी, फ्रेश करी थी अपने माइंड में इंटरव्यू से पहले। तो अब आपने, मैं पढ़ रही थी कि 18 साल से काइंड ऑफ आपने इतनी एक्टिवली आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, बस छोटे मोटा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो करें। लेकिन वो जो सीन है जब आप उसको मेजर उसामा के गले जाके लगते हैं और वो डिस्टेंस है, वो इतने खूबसूरत एक्सप्रेशंस हैं आपके, इतने ज़बरदस्त पूरी बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है ना वो उस सीन में इमर्स्ड है कि वो पता चल रहा है कि बाप कितना शुक्रगुजार है इस वक्त इन साहब का कि उन्होंने इतनी बड़ी, एंड आई वाज लाइक कि इतने अरसे से इन्होंने नहीं किया है और अब ये आए हैं ऐसे करें जैसे, मतलब ऑफ कोर्स यू आर अ वेरी एक्सपर्ट पर्सन, बट आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, यू नो। और उसको देख के अगर आपको पता हो, आपने नीचे कमेंट्स तो पढ़े होंगे, जी, जी, उसके बाद उस एपिसोड के बाद तो लोग दीवाने हो गए कि बिल्कुल। वो मैंने चूंकि इतने अरसे से काम नहीं किया था ना, तो बहुत जोर की एक्टिंग आई हुई थी तो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं भी उस करैक्टर के बीच में बहुत इन हो गया था, इन्वॉल्व हो गया था। और चूंकि देखिए मुझे एक पूरे सूबे को रिप्रेजेंट करना था और मैं एक पूरे सूबे, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, एक पूरे उन तरह के फादर्स को रिप्रेजेंट करना था। जी बिल्कुल। जो इतनी स्ट्रांगली सपोर्ट करते, क्योंकि सब ऐसे नहीं होते। जी बिल्कुल। तो आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ नदीम भाई का कि उन्होंने मुझे बहुत फ्री हैंड दिया हुआ था और मुझे बहुत अप्रिशिएट, मेरे सीन के बाद आके मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे, जिससे मैं कहता था हाँ, मतलब होता है ना एक आर्टिस्ट को दिल की, यार मैंने ठीक किया, नहीं किया, और चाहिए या कम चाहिए, कैसे चाहिए उनको। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और इस सीन में भी मैं उसमें बस ये था कि वो खड़ा होता है, देखता है और उसके पास कोई अल्फाज नहीं होते। हाँ एग्जैक्टली, लफ्ज़ ही नहीं है। तो उसको मैंने फिर देखा, मैंने नदीम भाई को देखा, मैंने कहा भाई, उन्होंने कहा बस लेडी यू नो व्हाट यू हैव टू डू। ये अच्छा है, मैंने बॉल आपकी कोर्ट में फेंक दी कि लेडी। मैंने कहा इंशाल्लाह डोंट वरी। तो आप यकीन करें ये इतना बेख्तियार और अचानक हुआ, शहरयार को नहीं पता था। अच्छा, शहरयार को नहीं पता, उनको नहीं पता था क्या करने जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा वो सीन जरा जल्दी कट गया है। हमें नहीं लगा, हमें नहीं लगा, आप लोग। हाँ, शहरयार के मुंह से बेख्तियार निकला हाउ क्यूट जब मैं उसके गले लग के हुआ तो शहरयार के मुंह से बेख्तियार निकला हाउ क्यूट तो वो इतना बेख्तियार था होता कि उनको वहाँ कट करना। हाँ, आई थिंक वो जो हाउ क्यूट था वो हम सब के, जो हम जब, हाँ वो आप सब ने ही कह दिया कि हाउ क्यूट, हम सबके इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और आई थिंक नदीम साहब ने पकड़ लिया होगा कि ये अगर शहरयार का ये रिएक्शन है तो आवाम भी ऐसी, ऑडियंसेस भी ऐसी करेगी, क्योंकि वो देखा हमने और हम लोग लाइक हाउ क्यूट, हाउ इमोशनल, हम जज्बाती, हमने कहा हाय हाय, बस बिल्कुल हम सबकी ना आंखों में आंसू से आ गए थे उसको देखकर। वो एकदम बेख्तियार बहुत अच्छा हो गया था। और मुझे बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ जो भी, देखें आपका एक्टिंग में आपको जब तक रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा होगा तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जी। आपका अगर माइनर करैक्टर भी है, जब तक वो उस तरीके से आपको वो रिस्पांस नहीं देगा आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहें मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, नहीं, आप एक्टर बड़े हैं जब आपको सामने वाला अच्छा रिस्पांस दे रहा हो।
तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ जो परिवश रमशा खड़ी हुई होती थी उसके इतने अच्छे रिफ्लेक्सेस होते थे। अच्छा। कि मुझे वो और एक वो बाप का वो बीच में आ जाता था। और आपने देखा होगा रमशा ने बहुत सीन्स में जिस तरह मैनेज करती थी दुपट्टा यूं पकड़ के, तो ये आपको बिल्कुल बलूचिस्तान का वो मिलेगा। वहाँ पे लड़की जा रही होगी, बाजार में होगी या किसी से बात कर रही होगी, तो थोड़ा सा दुपट्टे को आपने बताया या ऑलरेडी उसको कर रही थी? इसको मेरे ख्याल से दुर्दाना ने बताया था। दुर्दाना ने उसको ये बताया था, तो उसने इतना अच्छा मैनेज करके रखा था उसको, तो वो मेरे को और थोड़ा सा बूस्ट मिलता था मेरे को। और उससे तो भाई अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होती है तो आपसे अच्छा काम हो जाता है। बिल्कुल। शहरयार के साथ कैसा था काम करने का? उनके साथ बैठ के आप डिस्कस करते थे या हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? शहरयार के साथ तो मुझे बड़ा ऐसे करंट सा लगा। अच्छा। क्योंकि जब हम बैठे हुए थे तो शहरयार आए मेरे पास, बोला अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर साहब। मैंने कहा वालेकुम सलाम। और शहरयार ने अचानक बिरावई में मेरी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया। Really? यस। Oh, wow. और उसने कहा कि ज़ाहिर साहब, बिरोई में कहा मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ। कैसे बोला हमें, आप सुनाएं? ज़ाहिर साहब ही नुमाबाज बल्लो फ़ैन उठ नुमान ताले। मैं तो बिल्कुल यूँ हो गया, यार मेरी लैंग्वेज बोल रहा है ये। मैंने कहा शहर, कहते जी मैं बिरोई हूँ। उसने कहा मेरी मदर जो है वो वहाँ से कलात खुजदार से है और मेरे फादर। मैंने कहा बैठ यार, फिर तो तू बैठ जरा यहाँ पे मेरे साथ। दोस्ती पक्की। हाँ पक्की दोस्ती उसके साथ। फिर खूब बातचीत, मज़ा आया। उसने कहा तो आपको बचपन से देखता था और मेरे घर वाले भी आपको बड़ा। मैंने कहा यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम इस फील्ड में और ये वो। आप लोगों का तो वहीं से बॉन्ड बन गया। हाँ जी, वो और फिर आई थिंक वो एक्टिंग में भी फिर आसानी से जी बिल्कुल ट्रांसलेट हो रहा होगा, क्योंकि वो अजनबियत खत्म हो जाती है। हाँ, फिर हम आपस में अपनी ज़ुबान में ही बात करते थे जो कि कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता था कि लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन यह है कि आपको कहीं भी अपनी ज़ुबान का आदमी मिले ना। आप 10 लोगों में बैठे हो तो आप जितना भी अवॉइड करो फिर भी आप उससे कुछ ना कुछ जुमले अपनी ज़ुबान में बोल लोगे। एक अपनायत होती है ना, ये एक नेचुरली अंदर से आपके ऐसा होता है कि आप वो बोल लेती हो। जैसे मैं और असलदीन थे, हम पश्तो में बात करते थे आपस में। असलदीन साहब जिन्होंने शाइस्ता के फादर का करेक्टर, हम पश्तो में बात करते थे। तो हम पश्तो में बात कर रहे थे तो एक लड़की यूँ बैठी हुई थी, तो हम कोई बात, तो उसके ज़रा रिफ्लेक्सेस यूँ होते थे। मैंने कहा असलदीन इसको शायद पश्तो समझ आती है। असल ने कहा कैसे? मैंने कहा ठहर जाओ मैं पूछता हूँ। मैंने कहा खतीजा तुमको पश्तो समझ आती है? उसने कहा जी मैं आफरीदी हूँ। मैंने कहा तो पठान है। मैंने कहा असलदीन एहतियात करना भाई। तो वो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। कि मुझे आपकी बातें सुन के इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि इतना मल्टी लिंग्विस्टिक कल्चरल इन्वायरमेंट होगा उसका, मतलब सिनफ़े आहन का। और कितनी खूबसूरत चीज़ है कि किधर किधर से लोग बैठे हैं और कितनी लैंग्वेजेस में बात हो रही है और कितनी जगहों से लोग आए हुए जो आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना बहुत कम ऐसा होता है। और इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के, उस्मान पीरज़ादा साहब, सबा हमीद साहिबा और गज़ाला कैफ़ी साहिबा, मोहम्मद अहमद साहब, और जो भी सारे जो पेरेंट्स बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े नाम और सब इकट्ठे, और बड़ा मज़ा आता था। सीखने को भी मिलता था। उस्मान पीरज़ादा साहब के साथ बैठ के शाम को गपशप होती थी तो बहुत अच्छा लगता था। पुराने किस्से सारा कुछ सुनना। आप लोग तो पुराना पीटीवी का टाइम याद करते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा लगता था बैठ के। और जो प्रोडक्शन टीम के लड़के थे वो भी इतने अच्छे थे और इतना दिल लगा के काम करते थे कि मैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता है बाकी लोगों का, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोडक्शन टीम को हेड्स ऑफ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इतनी बड़ी कास्ट को, इतने डिफरेंट लोग और डिफरेंट टाइम्स, उन सबको मैनेज करना और हर चीज़ परफेक्टली करना, मतलब हमें तो बाहर से सब सही लग रहा है, तो ये बड़ी चीज़ होती है। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत स्पेशली जब आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें ISPR इन्वॉल्व हो। उनके जो रूल्स रेगुलेशन और जो सब कुछ है उन सब को साथ रखते हुए काम करना। और ये इस प्रोडक्शन टीम का ही हौसला है कि उन्होंने इतना अच्छा मैनेज करके रखा था कि हमें बिल्कुल ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि कुछ लेट हो रहा है, कुछ गलत नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप जैसे ही सीन से फारिग होकर बैठे हुए होते थे, कोई ना कोई आके सर कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, क्या चाहिए आपको, बिल्कुल हर तरह का ख्याल रखा हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कास्ट को आप किसी एक को भी आप बिल्कुल ऐसे ना छोड़ो कि उसको महसूस हो।
तो सबके सबको एंटरटेन किया और बहुत अच्छा किया। जो आप लोगों का घर है जिधर शूट किया हुआ है वो कहाँ, कराची में कहीं बाई लोकेशन पे गए थे, कुछ आप शेयर कर सकते हैं? जी, हम हब से आगे हबको की तरफ बीच में गए थे, तो एक जगह थी वहाँ पे ये लोकेशन थी, बलूचिस्तान के अंदर ही। तो वहाँ भी गए थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। तो पहले दिन जब मैं पहुँचा तो सीन जब तक लाइट वाइट हो रहा था, मैंने कहा देखूँ ज़रा लोगों से इंटरेक्ट करूँ। तो मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी, इसके कपड़े थोड़े मिट्टी विट्टी लगे हुए और सर पे ऐसे चादर सी डाली हुई बैठा हुआ था। बलोच लगा मुझे। मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, इससे बात करते हैं। तो मैंने बलोची में बात की तो वो यूँ देखे, बलोच हो? मैंने कहा हाँ। अच्छा अच्छा, आओ बैठो बैठो। इन लोगों के साथ हो, टीम के साथ हो? मैंने कहा नहीं, मैं एक्टर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो। थोड़ी देर बाद तो उसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। क्यों? वो इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था। और पता चला वो तो फिर मेरे पास कनाडा का ही रहने वाला। उसकी फैमिली वहाँ, आधी फैमिली उसकी ऑस्ट्रेलिया में, आधी कनाडा में। उसने कहा जी मैं मालिक हूँ इस जगह का और मेरी फैमिली सब कहता है अब मैं यहाँ आ गया हूँ अपनी ज़मीनें संभालने और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। उसने कहा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, ऐसे बैठा रहता हूँ सारे दिन, अपनी ज़मीनें देखता हूँ, शाम को यहाँ पे एक मुर्गी काट के पका के खा के सो जाता हूँ आराम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के कि वो देखें इतनी दूर से आके। फिर उसने कहा मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का, अब मैं इस जगह को मैनेज करूँगा ताकि और भी लोग आएँ यहाँ पे और काम हो और ये हो। तो आप लोग की वहाँ पे कितने दिन की शूट थी? 4 डेज़, 4 दिन हमारी वहाँ पे शूटिंग थी। वो बाज़ार का जो सीन है जब शॉपिंग पे जाते हैं आप लोग, वो भी वहीं कहीं करीब में शूट किया या वो कराची में था? वो हमने चीट किया है। हाँ। आप बिलीव करेंगे वो हमने कहाँ किया है? कहाँ किया है? और वो बिल्कुल बलूचिस्तान लग रहा था, आपने देखा? वो हमने गुजरांवाला में किया है। सीरियसली? यस। वो हमने गुजरांवाला में किया क्योंकि वो सीन हमसे टाइम नहीं था हमारे पास यहाँ करने का। बड़ा अच्छा चीट किया है। और वो हमने गुजरांवाला में किया और लकीली टीम के साथ एक ड्राइवर जो था वो भी बलूची ब्रावी स्पीकिंग था। उसको हमने दुकानदार बना के वहाँ बिठाया था। वो है। तो वो बिल्कुल एटमॉस्फेयर वैसा ही मिल गया था। लेकिन ये कि वो बहुत अच्छी जगह चुनी थी उन्होंने। वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे सिब्बी का कोई छोटा सा बाजार है। That's interesting. जब आप उसको परिवेश को छोड़ने जाते हैं तो आपने ग्रीन कलर की पगड़ी पहनी हुई है और घर के अंदर जब होते हैं तो आपने एक डिफरेंट टोपी पहनी हुई है। तो आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट ये छोटी छोटी डिटेल्स जो कि हमें दिखा रही हैं कि वहाँ के रहन सहन कैसा है और कल्चर में इसकी कोई सिग्निफिकेंस है जो आप शेयर कर सकते हैं? ये पहले से था स्क्रिप्ट में या उन्होंने प्रोडक्शन टीम ने इसको पहले से ऐसे किया हुआ था या आपने आके बताया कि नहीं इसको थोड़ा सा मैं बाहर ये पहन के जाऊँगा और घर के अंदर मैं इस तरह रख सकता हूँ? नहीं, स्क्रिप्ट में तो नहीं था। अच्छा। ये मैंने खुद बताया क्योंकि देखें। अच्छा, ये आपने ऐड किया? ओके। क्योंकि आप जब घर में होते हैं तो आप बिल्कुल इजी होके इनफॉर्मल सा आप फिर रहे होते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप ड्रेस्ड होके और प्रॉपर तरीके से जाते हैं। तो पगड़ी जो है वो निशानी है इज़्ज़त की, अच्छे ड्रेस की और बाहर जाने के लिए। तो जब भी बाहर के सीन होते थे तो आप देखें मैंने उनमें टर्बन बांधी हुई है, लेकिन घर के अंदर चूंकि आप फ्री होते हैं, अपने घर वालों के सामने होते हैं, तो फिर आप टोपी पहन सकते हैं या टोपी उतार के भी कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मैनेज किया था कि घर के अंदर आप हमेशा पगड़ी बांध के नहीं रहते हैं। और वो पगड़ी भी थोड़ी वो वाली है, जरा ऊंचाई, उसका एक प्रेजेंस है, मैं देख रही थी, वो एक छोटी सी वो नहीं है। नहीं, वो तकरीबन 12 मीटर की पगड़ी होती है तकरीबन। तो वो 12 मीटर का कपड़ा पहना हुआ था उस वक्त? जी। वो तकरीबन। तो वो बनी बनाई होती है उसी वक्त बनाते? नहीं, वो उसको उसी वक्त बनाता था, मैं बांधता था उसको। वो पगड़ी हर वक्त मैं बांधता था, उसको फ्रेश करता था। तो सेट पे तो लोग बड़े अम्यूज हो रहे होंगे कि आपको पगड़ी बांधने का टाइम आ गया है। बाकायदा मुझे एक बंदे की हेल्प चाहिए होती थी कि आके इसको ज़रा पकड़ो। वो पकड़ते थे, फिर उसको मैं ठीक कर करके और वो छोड़ते थे और एक बंदा खड़ा रहता था पकड़ के। 12 मीटर की पगड़ी जब तक मैं बांधता था तो मुझे की हेल्प चाहिए होती थी। तो जब आपने ये अच्छा, आपने और क्या इस तरह की चीज़ें ऐड की जो हमें बताएं? जैसे आपने वो जुमला चेंज कराया, आपने ये किया, और क्या था जो आपने किया? देखिए, एक चीज़ और, थोड़ा सा जब भी बलूचिस्तान के बारे में लिखा जाता है, चूँकि इतना नॉलेज नहीं है या क्या, बात कहने का तरीका थोड़ा सा एक होता है कि आप, एक जुमला जिस तरह था कि हम सरदार के ग़ुलाम हैं। अच्छा। तो मैंने कहा
ये जुमला ठीक नहीं है, आप बलूचिस्तान का इमेज सही नहीं जा रहा है। अच्छा। मैंने कहा मुझे तो कभी भी नहीं लगा है कि मैं किसी सरदार का ग़ुलाम हूँ। मैं पला बड़ा, मैं पब्लिक स्कूल हैदराबाद में पढ़ा, मैं कराची आया, एक्टिंग करता रहा, डायरेक्शन दी, मैं कनाडा चला गया, मुझे तो किसी सरदार ने कभी नहीं रोका। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कट करके बात करूँ तो वो तो एक शहर की बात कर रहे हैं, मे बी अगर थोड़ा सा हम आसपास के एरियाज में जाएं, शहर से बाहर निकलें, तब नहीं होता होगा ऐसा? कहीं ऐसा नहीं। अच्छा, ओके। इसीलिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ये एक जनरल इंप्रेशन है भी, बहुत से ड्रामों में भी दिखाया जाता है। मुझे वहीं काकुल में, गुजरांवाला में मुझे ऐसे बलोच ऑफिसर्स मिले जो इतने रिमोट एरियाज से हैं बलूचिस्तान के, मैं तो फिर कोयटा शहर का हूँ, वो इतने रिमोट एरियाज़ के थे और वो वहाँ पे मेजर कर्नल्स और वो सारे, वो उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो वहाँ से, आप सोचें आज वो मेजर हैं तो कितने साल पहले वो वहाँ से निकले होंगे और पढ़ कर आगे गए होंगे और उन्हें तो किसी ने नहीं रोका। मैंने कहा आप इस जुमले को यूँ कर दीजिए कि वो सरदार है, हम गरीब लोग हैं। कहना तो आप यही चाह रहे हैं ना कि हम उसकी बराबरी उस तरह नहीं कर सकते, तो वो जुमला बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके कि आप एक इस किस्म का इमेज थ्रू करें कि बलूचिस्तान में तो पता नहीं क्या होता है, लोग गुलामों की तरह रहते हैं या क्या, और बलूचिस्तान के लोग और एग्रेसिव हों कि यार हमको क्यों ऐसे कहा जाता है, हम तो ऐसे नहीं हैं। तो वो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो थी थोड़ी सी, उसमें मैंने कोशिश की जो मैं कर सकता था। तो ये जो एक छोटी छोटी वो होती हैं, उनको अगर आदमी बिल्कुल लिहाज रखे तो अब एक इस जुमले की वजह से इम्प्रेशन गलत भी जा सकता था और ठीक भी, तो उसको बस ज़रा सा यूं कर दिया कि वो सरदार है, हम गरीब लोग हैं। जी। तो इसीलिए कहता हूँ बलूचिस्तान आएँ देखें। बलूचिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे सरदार हैं, वो लोगों का ख्याल रखते हैं। वैसे 5 उंगलियां कहीं भी बराबर नहीं होती हैं, हर जगह अच्छे बुरे मौजूद हैं, चाहे वो चौधरी हो, वडेरा हो, सरदार हो, नवाब हो, पॉलिटिशियंस हो। तो ये तो हर जगह पे है अच्छे बुरे लोग। मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि आपने ये चेंजेस कराए और आपने सजेस्ट किया और आप मतलब टीम ने एक्सेप्ट किया, नदीम साहब ने भी उसको इंकॉर्पोरेट किया। तो जब ये क्या हुआ था, एक साथ ही जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आपने ये चीज़ें नोट की, या आप जैसे जैसे सीन्स होते जा रहे थे, जैसे जैसे चीज़ें होती जा रही थी, तब आप लेके जा रहे थे नदीम साहब के पास? मैंने तो जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने खुद मार्क कर लिया था चीज़ों को, लेकिन जब सीन शुरू होने लगता था, वो आप एकदम किसी के पास जाके बहुत सारी चेंजेस रख लेना तो वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, सब चेंज हो रहा है। तो फिर मैं सीन के टाइम पे, और देखें जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं, मैं तो बेग साहब के साथ पहली दफ़ा काम किया, तो जब मैं उनसे मिला और काम किया तो वो इतने नाइस और इतने अच्छे शख्सियत हैं और इतना समझते हैं चीज़ों को, तो मेरी उनसे एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी और वो भी मुझे समझ गए कि किस किस्म का आदमी है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या बात कर रहा है। तो फिर जब मैं उनसे बात करता था तो वो मेरी बात को समझते थे, मैं उनकी बात को समझता था। अगर मैं एकदम से जाके पहले ही पलंदा लेके बैठ जाता, जी ये ठीक हो, कहते ये कौन आ गया है भाई, ये हमें सिखा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो ब्रीफ क्या दी थी नदीम साहब ने आपको इस कैरेक्टर के लिए, या आपकी इंस्पिरेशन थी कोई इस कैरेक्टर के लिए? एक तो जब मुझे शुरू में बताया गया था तो पहला जुमला तो यही था, एक बहुत लविंग फादर का करेक्टर है, बलोच फादर है, एक गरीब और बहुत लविंग फादर है, इतना ब्रीफ दिया गया था। बाद में जब आया नदीम साहब से मिला तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी ब्रीफ किया था कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, कि वो एक सीन मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, वो जो पैसे एक डिबिया में रखे हुए हैं और वो जो उसमें जो जुमला है कि इसमें ये पैसे नहीं, इसमें मेरे ख्वाब बंद हैं। तो वो राइटर ने इतना अच्छा जुमला लिखा हुआ है कि वो एक जुमला पूरे इस करैक्टर को ब्रीफ करता है कि आप अपने बेटी के लिए या ख़ानदान वालों के लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और फिर उसके बाद उसके बाप का वो अपनी बेटी कहता है तुम ये मत सोचो, ये मेरे काम है, तुम बस पढ़ाई करो, तुम्हारे से तुम छोड़ दो ये सारा कुछ। वही तो मैं इतना खूबसूरत कैरेक्टर है वो फादर का, कि वो हम चाहते हैं कि फादर्स ऐसी हुआ करो, ऐसे पॉजिटिव फादर्स दिखाएं टीवी पे ताकि लोग और भी रिलेट कर सकें। और अच्छा लगता है देखने का। और बहुत अच्छा लिखा है राइटर ने, बहुत सारी फैमिलीज़ के जो हर एक फैमिली का जो एक प्रॉब्लम और फिर उसको जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं और जिस तरह लड़कियाँ आगे जा रही हैं, बहुत अच्छा लिखा है।
बल्कि मैं तो अब जो 2-3 एपिसोड जो हैं जिसमें वो ट्रेनिंग सेशन है और ये मैं खुद फैमिली को मिस कर रहा हूँ कि इसमें फैमिली थोड़ी बहुत इसमें फैमिली को होना चाहिए अभी आएंगे आप लोग। हाँ अभी तो आगे है, काफ़ी काम है। तो उसके रमशा के कुछ सीन भी है, वो गन लेके कर रही है, उसमें आपने कोई हेल्प की जब वो आप लोग जब शूट कर रहे होंगे लोकेशन पे? नहीं मुझसे ज़्यादा तो वो जो वहाँ पे ISPR के लोग थे उन्होंने नहीं उसमें नहीं, जब वो शुरू में दिखाते हैं ना, शुरू के एपिसोड्स में वहाँ मौजूद थे। अच्छा वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे भी वो बताते थे गन पकड़ना कैसे है, क्या करना है। तो बाकायदा वो वहाँ पे सब बताया जाता था। और बेग साहब खुद माशाल्लाह इतने, आपको पता है डायरेक्टर को जब तक एक एक चीज़ का पता नहीं हो तो बेग साहब माशाल्लाह परफेक्ट, उनको सब पता था, खड़ा कैसे होना है, गन कैसे पकड़नी है, एम कैसे करना है। तो और डायरेक्टर के होते हुए किसी और की क्या मजाल। बिल्कुल सही। नहीं मैंने कहा आप वहाँ थे तो शायद आपने कुछ हेल्प की हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत थी मैं ज़रूर करता था, लेकिन ये है कि बेग साहब, उनकी टीम और वो सारे वो लोग बहुत परफेक्ट थे। शाइस्ता के और परिवेश के एक्सेंट को लेके बहुत सी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आप लोग ऐसे ही वो कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हाँ इसको थोड़ा सा और प्रोनाउंस होना चाहिए था, एक्सेंट सही नहीं है, कहीं आता है कहीं जाता है, मतलब बहुत से पॉइंट्स चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे के बारे में? एक बलोच लड़की दिखाई है और एक पठान लड़की दिखाई है, क्या रिप्रेजेंटेशन सही है? क्योंकि आपको तो ज़्यादा फेमिलियरिटी है इन चीज़ों से, तो अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड कर सकें इस चीज़ के बारे में। देखें क्योंकि ऑफ कैमरा मुझे जाहिर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई जो मैंने कहा कि आप जरूर शेयर करें। वो भी बताता हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए, आपने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया होगा, उसमें पठान आर्टिस्ट भी होंगे, बलोच भी होंगे, जैसे मैं हूँ। आपको मेरी उर्दू कैसे लग रही है? आपकी उर्दू तो बिल्कुल सही है। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है, लेकिन आपकी उर्दू तो बिल्कुल सही लग रही है। हालांकि मैं बिल्कुल सीधी सादी कोयटा वाली उर्दू बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप कोयटा के किसी पठान को या किसी उसको थोड़ा सा इंटरव्यू कर लें तो स्लाइटली आपको उसमें एक्सेंट मिलेगा। अच्छा ठीक है ना। और यमुना ने, मैं आपको बताऊं, यमुना ने बहुत अच्छा किया है। पठान एक्सेंट यमुना ने बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, रमशा को हमने क्या एक उसमें थोड़ा सा एडवांटेज लैंग्वेज का दिया था, जिस तरह जो मैंने अपनी उर्दू का पूछा आपसे कि अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं जी, और जैसे मैंने आपको कहा बलूचिस्तान में इतने डिफरेंट वो हैं कि बलोची, पश्तो, ब्रावई, फ़ारसी, उर्दू ये सब मिक्स हो जाते हैं। तो हमने रमशा का ये दिखाया कि वो बाहर पढ़ती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा है उसको कि तो उसकी उर्दू डेफिनेटली थोड़ी सी अच्छी होगी और उसका एक्सेंट कम होगा, उसका एक्सेंट कम होगा। तो ये उसको उसके बिल्कुल नेचुरल रखे हमने कि तुम चूँकि यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी हो, हाँ स्लाइटली थोड़ा सा आएगा। और इसमें फ़र्क ये था, अक्सर जो लोग करते हैं एक्टिंग, बलोच तो बहुत कम ही दिखाया जाता है, पठान ही अगर दिखाया जाता है कैरेक्टर तो लोग अब बलोच एक्सेंट को तो बिल्कुल समझते ही नहीं है। अगर आपको बलोच बनना भी पड़े तो आप वो पश्तो एक्सेंट ही बोलते हैं। तो ये उस फ़र्क लाना बहुत माइनर सा है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। पठान जो उर्दू बोलेगा वो थोड़ी सी हार्श और लाउड होगी। ओके, बिल्कुल उसी लहजे और उसी उसमें होगा बलोची भी, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा नीचे होकर होगा। ये मैंने यमुना को समझाया था कि जिस तरह पश्तो में कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है, थोड़ा लाउड होकर और ऐसे होकर, और इसी को बलूची में बिल्कुल यही एक्सेंट होगा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, वो किया और क्या है, इसका फ़र्क जो है ना थोड़ा सा है। तो ये या रमशा ने बहुत अच्छी तरीके से इसको फॉलो किया। अब आप यही चीज़ देखें कि आपको यमुना में और रमशा में नज़र आ रही होगी, यमुना के थोड़े से लाउड हैं थोड़े से जुमले, वो क्या करती है, उसके एक्सप्रेशन भी उस तरीके से लाउड आते हैं, जबकि बलोच वाले में थोड़ा सा सॉफ्ट और धीमे होके आते हैं। बिल्कुल क्या करती है, वो यूँ हो जाएगा। तो ये फ़र्क है बलोची और पश्तो एक्सेंट के बीच में, वो थोड़ा सा लाउड और हार्श है, ये थोड़ा सा धीमा और नीचे होकर है। और बाकी चूंकि उसको थोड़ा सा पढ़ा लिखा हमने यूनिवर्सिटी की तरफ दिखाया है, इसलिए उसकी उर्दू को थोड़ा सा हमने बेहतर दिखाया है। ओके, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जब मैं ऑफ कैमरा डिस्कशन कर रही थी तो हमारी आई, एंड आई थॉट कि ये इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज कैरेक्टर्स के और उनके एक्सेंट पे बहुत डिटेल में कमेंट्स, क्रिटिक्स, रिव्यूअर्स सब ने डिस्कशन किए। नदीम साहब जब आए थे तब भी हमने उनसे बात की थी, तो मुझे लगा कि इन्होंने इतना अच्छा हमें ये इंसाइट दी है, जो अब मैं जब सुन रही हूँ तो मुझे, और मैं जब परिवेश और शाइस्ता को देख रही हूँ तो मुझे बिल्कुल
सेट समझ आ रहा है, आई मीन आई एम कनेक्टिंग। और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि सैडली हम लोगों को नहीं है एक्सपोजर, और अगर हम कोई चीज़ उठा रहे हैं और उसकी आगे से हमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दी जा रही है तो इसमें मुझे तो एडमिट करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हाँ हम ये हमारा भी लर्निंग प्रोसेस है। देखें, अगर आप इसको कंपेयर करें जो असलदीन की बीवी हैं, ठीक है, या नौशाबा आपा जो करेक्टर कर रही हैं इसमें, वो असलदीन की वालदा का, वहाँ भी अगर आप कंपेयर करें तो उनकी उर्दू को और दुर्दाना ने जो करेक्टर रमशा की माँ का करेक्टर की अगर आप कंपेयर करें तो आपको दुर्दाना की निस्बतन बेहतर उर्दू लगेगी और ज़रा धीमी लगेगी, लेकिन वो आपको लाउड और थोड़ा हार्श लगेंगे उनकी। तो पूरी फैमिली को अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगा कि हाँ रमशा ठीक कर रही है। और इसीलिए हम लोग ये कॉन्वर्सेशन करते भी हैं क्योंकि हमें फिर मतलब एक तो ये अप्रिशिएट करना कि पूरी टीम ने, आप इंक्लूडेड, सब ने कितनी रिसर्च, डायरेक्टर, प्रोडक्शन टीम, राइटर, सब ने कितना इसके बारे में सोचा, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा और इतनी एफर्ट डाली है जिसको हम अप्रिशिएट करें और समझें। और दूसरा ये कि जो कन्फ्यूजन कुछ लोगों के जहन में थी, इंक्लूडिंग मी, वो एक क्लियर हो रही है। तो इसलिए भी हम ये सब बातें रेज भी करते हैं और फिर डिस्कशन भी करते हैं। और फिर आपने कितनी खूबसूरत हमें वो पगड़ी और टोपी के बारे में बात बताई। अच्छा, कोई फ़ैन रिएक्शन है जो आप शेयर कर सकते हैं? कोई कमेंट आपने कहीं पढ़ा हो, कोई लोग आके अब आपको कुछ कह रहे हो सिन्फ़े आहन के आने के बाद? अपनी फैमिली में आपके क्या रिएक्शन है बच्चों का? बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं। मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं जी कि मुझे पूरे मतलब मेरे दोस्त तकरीबन पूरी दुनिया में हैं और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है माशाल्लाह जी। और वहाँ से जो कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने अच्छे कमेंट्स हैं। और फैमिली वाले भी सारे, मेरे फैमिली वाले सारे, अच्छा, क्योंकि 18 साल बाद एक्टिंग की, अब मेरे भाई के बच्चे, बहन के बच्चे जो बड़े हो गए हैं, जो अब जिन्होंने मुझे नहीं देखा था, अरे मामू आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप तो एक्टिंग करते हैं मामू। तो मेरी तो छुपे रुस्तम निकले। तो मेरी सिस्टर कहती है क्या समझा है मेरे भाई को, है तुम लोगों को पता नहीं मेरे भाई का। तो बहुत अच्छा लगता है इतने साल बाद दोबारा आके। मेरे दोस्तों के कनाडा से, वहाँ से कमेंट्स, और यूके में मेरे दोस्त हैं दूसरी जगहों में, तो बहुत अच्छे कमेंट्स हैं और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बलोच को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और इतनी अच्छी कहानी बनाई गई है। तो बल्कि कुछ लोगों ने, एक दो ने मुझसे पूछा ये फिर सरदार को इसमें क्या दिखाया है, कैसे होगा आगे, क्या होगा ये। मैंने कहा आप लोग देखो, बहुत अच्छा पॉजिटिव करेक्टर है सर। अब मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आगे नहीं, हम पूछेंगे नहीं कि आगे क्या होगा, बस आप लोग देखें इसको देखें आप प्ले को। कोई बाहर निकले तो लोगों, किसी ने मिलके कुछ कहा? हाँ जी, बहुत लोगों ने। क्या कुछ शेयर करें हमसे, कोई किस्सा, कोई कहानी? लोग पहले तो जब मिलते थे, काफ़ी पहले जब देखते थे, बहुत अच्छा, अब थोड़ा एहतराम से, अच्छा, कि अरे सिन्फ़े आहन, यूं करके, so nice। तो मुझे वो अच्छा लगता है। आपका काम सिन्फ़े आहन में बहुत, वो थोड़ा सा एक, चूँकि पाकिस्तान का वो है, एक फ़ौजी कहानी है, तो वो थोड़ा सा एक शायद रिस्पेक्ट का वैल्यू भी ज़्यादा लोगों के बीच में। मुड़ के देख के सर आपने सिन्फ़े आहन में बड़ा अच्छा काम किया, और साथ में हाथ यूं ऊपर आ जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल नहीं, बहुत आई थिंक एज आई सेड अपलिफ्टिंग कैरेक्टर है और आपको बड़ा इमोशनल करता है और आपको बड़ी पॉजिटिविटी देता है, तो आई थिंक उसका भी बड़ा हाथ, और आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, जो आपने इतनी मज़े की डिटेल्स हमारे साथ अभी शेयर की। क्या कुछ एक या दो चीज़ें बलूचिस्तान के बारे में, कोयटा के बारे में, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन है? क्या चीज़ आप चाहेंगे बाकी पाकिस्तान से कि वो की जाए कोयटा के लिए या बलूचिस्तान के लिए, या दोस्ती बढ़ाने के लिए, या क्या आपको लगता है जो नहीं हो रही है वो होनी चाहिए? देखें, एक तो मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा वो जो बलूचिस्तान में टूरिज़म सेक्शन है उसको ज़्यादा फ़ाल करें जी, ठीक है, ताकि लोग आएँ वहाँ पे देखें, लोगों को पता हो बलूचिस्तान में क्या है क्या नहीं। दूसरा मैं लोगों से ये कहूँगा कि पता नहीं कहाँ की कैसी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के बारे में। बलूचिस्तान के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत केयर करने वाले हैं, और अगर आप किसी बलोच के, पठान के, बिरोही के, किसी के भी घर चले जाएं और आप उनके मेहमान ना भी हों तो वो आपको मेहमान रख लेंगे। इतने खुले दिल के और इतने मेहमान नवाज। आप देखें, मैंने एक मिसाल देता हूँ, उसके बाद लोगों की मर्ज़ी है वो बलूचिस्तान के लोगों को कैसे देखते हैं। बल्कि वो आके, अगर आप कोयटा में किसी से जाके एड्रेस पूछेंगे
जी। और उसको पता है आप बाहर से आए हो, कहोगे ये कहाँ है, वो ये नहीं कहेगा कि यहाँ से जाओ और मुड़ जाओ और ऐसे हो जाओ। वो बोलेगा बैठो, चाय मंगाएगा, उसके बाद अपने किसी बच्चे को या किसी और कहेगा इनको पहुँचा कर आओ वहाँ तक। मुझे नहीं मालूम था ये। वाह, ओके। वो ये नहीं कहेगा यहाँ से चौथी गली में है या वहाँ जाओ वहाँ जाओ, नहीं, वो आपको बिठा के चाय पिलाएगा और उसके बाद किसी बच्चे को कहेगा जाओ इनको दिखा के लेकर। इतने फ्रेंडली लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। और आएँ, पाकिस्तान का हिस्सा है, देखें, बहुत खूबसूरत जगह हैं। आप ज़ियारत देख लें, आप पीर गैब देख लें, आप मूला चुट्टुक देख लें, बहुत सारी जगह हैं, क्या क्या बताऊँ आपको। और सेफ्टी सिक्योरिटी कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज यूजुअली लोग समझते हैं कि वहाँ जाना सिक्योर नहीं है। मैं इसलिए सब पूछूं ताकि जाके, क्योंकि आप भी असलदीन साहब से भी हमारी बात हुई और उनको भी यही थोड़ा सा शिकवा था, तो मैंने कहा कि हम अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और लोगों को, जो लोग वहाँ रहते हैं, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, उनसे एक पूछा जाए, वो बताएं कि वहाँ क्या। देखें, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार बनता है कि वो अपना रोल अदा करें। अब तो खैर सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए बहुत कुछ हो जाता है। और मैं भी कह सकता हूँ यहाँ पर बैठकर इस वक्त, बहुत पहले जब हम पीटीवी था और सिर्फ पीटीवी था, तो हमारे जब भी इंटरव्यू हुआ करते थे मैगज़ीन्स के लिए, हसाम या मेरा या अयूब भाई का, उनका, तो जब वो इंटरव्यू छपता था उसके साथ लिखा जाता था कोयटा टीवी के आर्टिस्ट। जी। और जब किसी और कराची के आर्टिस्ट का या लाहौर के आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया जाता, लिखता था पाकिस्तान टेलीविज़न के आर्टिस्ट। हमारे तब से गिला था कि यार हमको क्यों नहीं लिखते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के आर्टिस्ट, हमें क्यों लिखते हैं कोयटा टीवी के आर्टिस्ट। और कराची या लाहौर के आर्टिस्ट को जब आप इंटरव्यू करते हो, आप लिखते हो पाकिस्तान टेलीविज़न के आर्टिस्ट। तो ये क्यों ऐसा होता था, ये हमें नहीं समझ आता है। हालांकि पीटीवी इज़ अ पीटीवी, बिल्कुल, पाकिस्तान टेलीविज़न, तो उसमें जब हमारा इंटरव्यू होता था तो हमें लिखते थे जी कोयटा टीवी के आर्टिस्ट। और अब ये क्यों होता है नहीं पता। नहीं पता। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। नहीं, अब तो सोशल मीडिया है और यहाँ पे लहरी, तो पता नहीं बोला जा रहा है, और क्योंकि लिख रहे हैं तो शुक्र है राबिया को प्रोनाउंस नहीं करना पड़ेगा उसमें। तो ये हो जाएगा। नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने कोयटा के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की, और कैरेक्टर के बारे में इतने मज़े की आपने हमें इंसाइट्स दिए हैं, जो कि मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत मज़ा आया सुन के। तो आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं उनको भी मज़ा आ रहा होगा। और शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने टाइम निकाला और आपका, आपने बुलाया और बलूचिस्तान के बारे में इतनी बातें की। शुक्रिया नदीम बेग और उनकी टीम का कि मुझे सिलेक्ट किया और बलूचिस्तान से, और आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये सब कर रहा हूँ। और व्यूवर्स का तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने इस करैक्टर को बहुत पसंद किया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आपको हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।